Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। So I've been able to manage to fit in another session today, and the coming week is going to be hectic, not only for me, for all of you also, in the view of the upcoming गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो आने वाले गौर पूर्णिमा त्योहार के उपलक्ष्य में अगले हफ्ते हम सब लोग व्यस्त हो जाएंगे सेवाओं में। तो लेकिन आज मैं ये एक और सेशन फिट इन कर पा रहा हूँ। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेयर्स टू श्रील शुकदेव गोस्वामी। सो वी आर आज हम सुखदेव गोस्वामी जी के लिए प्रार्थनाएं, किसने किया ये प्रार्थना? उनके शिष्य सूत गोस्वामी ने। सो हिज डिसाइपल सूत गोस्वामी prayed to Shukadeva Goswami before he began narration of Srimad Bhagavatam to the sages of Naimisharanya। तो नैमिषारण्य के वन में एकत्र हुए थे सारे ऋषि मुनिया, साधु, संत। उनके लिए भागवतम का प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व सूत गोस्वामी अपने गुरु श्रील शुकदेव गोस्वामी को याद करते हैं प्रार्थनाओं से। तो व्हेन वी रीड अबाउट दीज प्रेयर्स, जब हम ऐसे प्रार्थनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, सो वी विल बी getting a glimpse of how the disciple feels for his guru। एक सच्चा जो शिष्य है अपने गुरु के प्रति कैसे और कितना आदर और सत्कार भरा रहता है उसके हृदय में। सो वी आर वी हैव बिगन अ न्यू सीरीज कॉल्ड प्रेयर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के प्रार्थना, श्रीमद् भागवतम के लिए हुए प्रार्थना है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, तो इसमें हर अध्याय, हर स्कंद में अनेक प्रार्थनाएं हैं और 12वें स्कंद तक प्रार्थना है। तो लगभग 300 से ज्यादा प्रार्थना है। मोर देन 300 प्रेयर्स to the Supreme Lord, mostly Krishna, to Krishna mostly, has been recorded in श्रीमद् भागवतम। और पहले अध्याय में हमने पहला प्रेयर्स जो मंगलाचरणा था वो हमने कल कंप्लीट किया था। So we completed the मंगलाचरणा prayers, which consists of Canto 1, Chapter 1, श्लोका 1 to श्लोका नंबर 3। तो स्कंद 1, अध्याय 1, श्लोक 1 से 3 तक जो मंगलाचरण प्रार्थनाएं थे वो हमने कल अध्ययन किया था। आज हम दूसरे प्रार्थना जो स्कंद 1 में आता है, द सेकेंड प्रेयर दैट कम्स इन द फर्स्ट कैंटो, दिस कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड चैप्टर।
तो ये दूसरे अध्याय के प्रारंभ में आता है, और इस प्रार्थना को सूत गोस्वामी ने किया है शुकदेव गोस्वामी जी के लिए। सो इट इज प्रेयर्स टू शुकदेव गोस्वामी एंड अदर्स। तो अंत में सूत गोस्वामी अन्य कुछ व्यक्तियों को भी नमन करते हैं। कौन है ये, हम जानेंगे। सो इन द फोर्थ श्लोका, 2, 3 and 4, in the fourth shloka, Shukadev Goswami also, I mean, Suta Goswami also addresses few other personalities. A very popular verse. So we will begin today's discussion. And as I have told you, I am reading from Srimad Bhagavatam, the original edition as written by Srila Prabhupada, the unedited version of Srila Prabhupada. So thank you for joining. So many of you have joined. Some of you will further join after you complete your services. Suta Uvacha, Shloka 2 in chapter 2 and canto number 1. Suta Uvacha Yam Pravrajantam Anupetam Apeta Dvaipayano Viraha Katara Ajuhavaha पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस तरवो अभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। तो सूत गोस्वामी addressing his guru, thinking about his guru Shukadeva Goswami with his heartfelt prayers, says, Srila Suta Goswami said, Suta Goswami ji ने कहा, let me offer my respectful obeisances unto that great sage Shukadeva Goswami. तो मैं सूत उवाचा, तो मैं अपने गुरु मुनि महामुनि जो है शुकदेव गोस्वामी, जो हर एक के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, उसको मैं पहले नमन करता हूं। So when he went away to take up the renounced order of life, that is sannyasa, जब शुकदेव गोस्वामी संन्यास लेके घर से निकल गए थे, लिविंग होम विदाउट अंडरगोइंग द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, तो घर से वो उनके जन्म के तुरंत बाद निकल गए। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन somebody walk away immediately after taking birth? The background to this is Shukadeva Goswami stayed in his mother's womb for 16 years. 16 साल तक वो अपने माता के गर्भ में ही थे। क्यों थे? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को लगा कि वो यदि बाहर आएंगे तो माया के शिकार हो जाएंगे। So he will be affected by Maya. He didn't want to come out of his mother's womb and enter the material world. Of course, a great personality like Shukadev Goswami is not really afraid of Maya. Maya cannot affect him, but it's a leela that he performed. एक लीला उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि उन जैसे व्यक्ति को माया कभी पीड़ा पीड़ा पहुंचा नहीं सकता, अपना जाल में ले नहीं सकता। एक लीला उन्होंने प्रदर्शन किया कि कैसे एक महान व्यक्ति भी माया को, ये शिकार है, मतलब हमें ये शिकार है कि माया से हमें डर के ही रहना चाहिए। तो वो संन्यास लेने के लिए घर को तुरंत छोड़ के चले गए। तो वो जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? विदाउट अंडरगोइंग सेक्रेड सेरेमनी। सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, उपनयन नहीं हुआ था उनका। तो इसलिए क्या हुआ? उनके पिता आतंक में आए। So Sri Vyasadeva, his father, cried out to him. तो उनके पिता व्यासदेव जी उनको उनको संबोधित करते हुए जोर जोर से पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे? ओ माय सन,
पुत्र इति, पुत्रेति, तो ऐसे पुकार रहे थे और उनके पीछे वो दौड़ रहे थे. Indeed, only the trees echoed in response to the bereaved father. और जब वो ऐसे रोदन कर रहे थे अपने पुत्र के लिए, when he was crying out for his son like this, the trees also echoed his sentiments and felt sorry for him. They were able to virtually understand the bereavement of this father who was about to lose his son. So, about to lose his son and was going away from the house to take sannyasa without undergoing the reformatory ceremonies. तो हर पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को संस्कार दे. He give sanskars to his child. So here Vyasadeva, another great Muni, is demonstrating that if a son is not undergoing some sanskaras, then he must be very anxious. Although both Vyasadeva and Shukadeva Goswami are great personalities, pure devotees, they don't require reformatory ceremonies. उनको कोई संस्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आचार्य के पोजीशन में क्योंकि वो है, बिकॉज दे आर इन द पोजीशन ऑफ आचार्यास, सो दे वांट टू demonstrate that to the world that yes, it is very important to undergo purificatory ceremonies in the material world. So Suta said, Suta Uvacha, Suta ने कहा, Suta Goswami ने कहा, whom while going away from the renounced order of life, yam pravajantam, जो संन्यास लेने के लिए जा रहे थे शुकदेव गोस्वामी, अनुपेतम, विदाउट बीइंग रिफॉर्म बाय सेक्रेड थ्रेड, क्योंकि उनका संस्कार उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, द्विज संस्कार नहीं हुआ था. अपेत कृत्यम, नॉट अंडरगोइंग सेरेमनीज एंड प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. अपेत कृत्यम, क्योंकि उनका कोई संस्कार हुआ नहीं था जो वेद ग्रंथों में दिया गया है कि होना चाहिए, वो नहीं हुआ था. क्या हुआ? व्यासदेवा, out of separation, being afraid of separation, he exclaimed, द्वैपायन विरह कातर आजुहावा. तो द्वैपायन कौन है? व्यासदेवा विरह कातर, पुत्र के विरह से, और क्योंकि उनका संस्कार नहीं हुआ था, कातर से, आजुहावा, तो उनको पुकार रहे थे, आतंक से वो उनको संबोधित करके पुकार रहे थे, पुत्र इति, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, ऐसे पुकारते उनके पीछे दौड़ रहे थे. तन्मयतया, तन्मयतया, ऐसे वो तल्लीन हो गए थे पुत्र के मोह में, खास तौर पे क्योंकि पुत्र का संस्कार नहीं हुआ है, आतंक में तल्लीन हो गए थे. तन्मयतया. तो all the trees responded unto him, तरव अभिनेदुहु तम. तो वहां सारे पेड़ भी, मतलब पेड़ के अंदर भी जान होता है, तो ऐसा रोदन वो कर रहे थे द्वैपायन व्यास देवा कि पेड़ भी उसको महसूस कर रहे थे. तो अभिनेदुस, एंड दे वर रेस्पॉन्डिंग. तो उनके रोदन, उनका वेदन के लिए वो शोक वो भी मना रहे थे. तो ऑल लिविंग एंटिटीज हार्ट द सेज कैन एंटर. तो सर्वभूत हृदयम मुनिम. तो Vyasadeva is the incarnation of the Supreme Lord and Shukadeva Goswami is his son. Both are pure devotees. They both have the ability to enter the hearts of the living entities. Anatosmi, I offer my obeisances to this Shukadeva Goswami. So further in the next shloka number 3, Suta Goswami addresses Shukadeva Goswami and says, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अति तीर्षताम तमो अंधम
संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्याससूनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम। व्याससूनु, सन ऑफ व्यासदेवा, गुरु, मेरे गुरु। तो ट्रांसलेशन Prabhupada says, let me offer my respectful obeisances unto him। तो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए ध्यान में बोल रहे हैं कि मैं आपको नमन करता हूं। द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल सेजेस, आप सारे मुनियों का आध्यात्मिक गुरु हो आप। द सन ऑफ व्यासदेवा, व्यास सूनु हो आप, व्यासदेव के पुत्र हैं। हु आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन फॉर दोज ग्रॉस मेटेरियलिस्ट्स who struggle to cross over the darkest region। व्यासदेव वो ऐसे श्रेष्ठ मुनि हैं कि वो अ, दया वश होके जो संसार में भौतिकवादियां हैं, जो संसार के सांसारिक जीवन में डूबे हुए हैं, तो उनके ऊपर दया करके क्या किया उन्होंने। और ये संसार में फंसे हुए क्या करते हैं, वो स्ट्रगल टू क्रॉस ओवर द डार्केस्ट रीजन्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जो इस अंधकार, तमो अंधकार भरे भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर दया करते हुए ये व्यासदेव जी ने क्या किया, स्पोक दिस पुराण। तो ये इस पुराण का रचना किया। फिर उनके पुत्र ने भी इस भागवत पुराण का प्रवचन दे दिया था। अ, और पुराण का मतलब जो वेदों को संबोधित करके विमर्श करता है, सप्लीमेंट टू दी वेदास, द क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज। तो पुराण इज कंसिडर्ड द क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज। तो जब दूध उबलता है, उसके ऊपर जो निकलता है जो क्रीम, तो that which contains all the essence, that is Purana। Among the Puranas, the best of the Purana, the mature fruit is Bhagavata Purana, after having personally assimilated it by experience। तो अपने गुरु नारद मुनि से सुनने के बाद अ, व्यासदेव जी ने इसका संकलन किया था, श्रीमद् भागवतम का। क्यों उन्होंने किया था, शुकदेव सूत गोस्वामी उन व्यासदेव जी के बारे में अभी बता रहे। और क्यों उनके पुत्र ने परीक्षित महाराज को और बाकी जो संत बैठे थे उनको भागवतम का प्रवचन दिया था, क्योंकि दे आर वेल विशर्स ऑफ द सोसाइटी। एंड व्यासदेवा रोट श्रीमद् भागवतम, कंपाइल्ड श्रीमद् भागवतम। व्हाई? बिकॉज ही वाज ग्रेटली कंपैशनेट। दया भरा हुआ था उनके हृदय में हम जैसे लोगों के लिए। तो ऐसे संबोधित करते हुए व्यासदेव को और शुकदेव को इस श्लोक में सूत गोस्वामी नमन करते हैं। So, going by the word to word meaning, yeah, Swan, since we are not going to do the purports, I'm trying to concentrate on the word to word meanings also। Yes, but very briefly, संक्षिप्त में मैं कोशिश करूंगा। Yes, he was self-assimilated means out of experience। yes स्व अनुभवम, yes स्वानुभवम, अपने अनुभव से जिन्होंने अकेला श्रुति सारम, सारे श्रुति का सार को, द क्रीम ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज, जिन्होंने संकलन किया था, एकम, द ओनली वन, एक भागवत पुराण और एक व्यासदेव, अध्यात्म दीपम, और ये सारे ऋषि मुनियों के लिए एक मात्र अध्यात्म दीप। सुखदेव जी गोस्वामी जी भी है, व्यासदेव जी भी है, श्रीमद् भागवतम भी है। व्हाट आर ऑल दे? एकम अध्यात्म दीपम। ये तीन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक कैसे हो गया? दे ऑल कैरी द सेम मैसेज। भागवतम compiled by Sri Vyasadeva and enunciated or pronounced by Shukadeva, they're all the same। एकम अध्यात्म दीपम, दे आर द टॉर्च लाइट, आध्यात्मिक दीप है ये। अतितीर्षदाम,
तम अंधम संसारिणाम। तो जो अतितीर्षताम, जो इस संसार के चक्र से, संसार के समुद्र से पार होना चाहते हैं, तम अंधा, जो अंधकार से भरा हुआ है, अज्ञान के अंधकार से जो ये भौतिक जगत जो बंधा हुआ है, या उसमें अ, अंधकार जो मचा हुआ है, तो व्हाट है बताएं, संसारिणाम, फॉर दिस मटेरियलिस्टिक मैन, ऐसे संसारी लोगों के लिए करुणया, तो करुणा से, करुणा भाव से, आह, इस भागवत पुराण को उन्होंने प्रस्तुत किया। पुराणम गुह्यम, वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो भगवत गीता को भी अ, भगवान बोलते हैं गुह्यम, वेरी कॉन्फिडेंशियल, नो, कैन बी अंडरस्टूड ओनली, मीन्स कैन बी अंडरस्टूड बाय ओनली डिवोटीज, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, इट्स ओपन सीक्रेट, not nothing secret about it, but it can the secrets of it can be understood only by pure devotees. तो जैसे कि एक अमूल्य रत्न का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अ वेरी वैल्यूएबल ज्वेल कैन बी नोन ओनली बाय अ पर्सन हु नोज अबाउट द ज्वेल। उसको एक चिंपांजी को दे देंगे, उससे वो क्या उसको पत्थर की तरह इस्तेमाल करेगा? So he will use it only as a stone. He will try to break some peanuts out of it. बिकॉज उसको उस रत्न के मूल्य का आभास नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। So similarly, although it's an open secret, the secrets of Srimad Bhagavatam can be understood only by pure devotees when they understand it through the pure devotees, परंपरा के अनुसार। तो तम व्यास सोनम, आप व्यास के पुत्र हैं। तो उपयामी, मैं आपको नमन करता हूँ, गुरुम, मेरे गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, मुनि नाम। तो आप सिर्फ मेरे ही नहीं, सारे ऋषि मुनि, क्योंकि उन्होंने गंगा तट पे न केवल परीक्षित महाराज को संबोधित करके श्रीमद् भागवतम का प्रवचन दिया था, अनेक ऋषियां भी वहां पे बैठे थे उस सभा में। उस समय व्यासदेव भी थे, नारद मुनि भी थे, जो व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं और पिता हैं, और उनके गुरु है नारद मुनि, वो भी बैठ के सुन रहे थे। सो द नॉलेज इज सो सेक्रेड दैट इवन द गुरु समटाइम्स लिसन्स टू हिज disciple giving lecture. That is the value of that knowledge, because it is being passed on as it is. So we'll move further. Suta Goswami, in the fourth shloka, in the second chapter of the first canto, अध्याय एक दूसरा, सॉरी, स्कंद एक दूसरा अध्याय चौथे श्लोक में, द वेरी फेमस श्लोका, हम सब भागवतम प्रवचन से पूर्व हर हमारे इस्कॉन सेंटर में, हरे कृष्णा मूवमेंट के सेंटर में ये श्लोक हम बोलते हैं, आप सब ये जानते हैं। तो व्हाट इज द श्लोका? नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। Then we also say, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। So we also say this after that. That it comes much later. But here in the fourth shloka, Suta Goswami is telling, he is also paying obeisances to few other personalities. कुछ अन्य जो व्यक्ति है, तो उनका भी वो नमन कर रहे हैं। कौन है ये सब? So let's read this. So before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest,
I offer my respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana and unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व मैं इन सब व्यक्तियों को भी नमन करता हूँ। मैंने ये सब व्यक्ति नारायण, नारायण भगवान, नारायणम, तो स्वयं भगवान नारायण की वो स्तुति कर रहे। और फिर नर नारायण ऋषि, नारायणम नमस्कृत्य नरंच एव नरोत्तमम, नर नारायण जो नरोत्तम है, नर नारायण ऋषि, उनका भी वो ध्यान कर रहे। नमस्कृत्यम नरंचैव नरोत्तमम। फिर बता रहे नरोत्तम मतलब सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग, नर उत्तम। So he is calling Nara Narayana Rishi as Nara Uttama. Then Devim Saraswatim, the goddess of learning Saraswati, उनको मैं नमन करता हूँ। तो व्यासम, फिर तत्पश्चात मैं व्यास देव जी का नमन करता हूँ। जयम उदीरयेत, कौन है ये व्यासदेव? जयम उदीरयेत, ऑल दैट इज मेंट फॉर कॉन्करिंग इज टू बी अनाउंस्ड। इसका एक और अर्थ आ सकता है, जया। ऑल दी वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड जया। महाभारत इज ऑल्सो कॉल्ड जया because it's about victory, victory of the good over evil, victory of dharma over adharma। धर्म का अधर्म के ऊपर जो जय है उसके बारे में, क्योंकि वेद ग्रंथों में, खासतौर पे पुराणों में बात किया जाता है, तो उनको जया, उस वेद संस्कृति को, वेद कृतियों को, खासतौर पे भागवत पुराण जैसी कृति को, महाभारत, भगवत गीता को जया, उसे जय उदीरयेत, उनके द्वारा ये उदय हुआ है, ये भी एक अर्थ इसमें आता है। सो द ऑथर ऑफ द भागवत पुराण व्यासदेवा, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सो हियर द shlokas that Suta Goswami addresses to Shukadeva Goswami and other personalities comes to an end. We'll try to discuss a few things since we have got extra time. We'll try to fit in. So, the institution of Varna and Ashrama prescribes many regulative duties to be observed by the followers. तो वर्ण आश्रम के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नियम के अनुसार करना चाहिए। Such duties enjoin that the candidate willing to study Vedas must approach a bona fide spiritual master। तो शास्त्र के अनुसार ऐसे जो व्यक्ति है जो एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है, तो वो वेदों का अध्ययन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बाय अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक आध्यात्मिक गुरु के खोज में उनको जाके उनके शरण में जाना चाहिए। एंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज एज हिज डिसाइपल, उनके शरण में तो हमें जाना चाहिए। द सेक्रेड थ्रेड इज द साइन ऑफ दोज हु आर कॉम्पिटेंट टू स्टडी द वेदास। तो जिन्होंने ब्राह्मण जो संस्कार दीक्षा लिया है, उसका मतलब क्या है कि ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन who's competent to study the Vedas। तो आचार्य मुखेन वेद ग्रंथ का अध्ययन करने वो समक्ष क्या बोलते हैं, इज अ केपेबल पर्सन, सक्षम व्यक्ति है। श्री शुकदेव गोस्वामी डिड नॉट अंडरगो सच प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी। लेकिन हम देख रहे हैं कि व्यासदेव उनके पुत्र के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कार, द्विज संस्कार, ब्राह्मण जो इनिशिएशन है, दीक्षा है, वो लिए बिना घर छोड़ के जा रहे हैं।
Why he was able to do it and why he doesn't require it? Because he was a liberated soul from his very birth. जन्म से ही वो अ, मतलब मोक्ष का प्राप्त उन्होंने कर लिया था। बद्ध जीवी नहीं थे शुकदेव गोस्वामी। तो जनरली अ मैन इज बॉर्न एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जन्मना जायते शूद्रा। इस खासतौर पे इस कलयुग में हम सब शूद्र बन के जन्म लेते हैं, मतलब हमारा संस्कार जीरो होता है। शूद्र संस्कार जीरो होता है। संस्कारम भवेद द्विजेत, तो संस्कार से धीरे धीरे वो अ, ब्राह्मण बन सकता है। A learned person, he can become a learned person. And by purificatory process of Dvija Samskara, it's called second birth. When he sees the new light and seeks direction for spiritual progress, he approaches a spiritual master. जब किसी को आध्यात्मिक प्रगति करना है, तब वे अ, एक गुरु के शरण में जाते हैं, और वो ये अनिवार्य है। ऐसा भागवतम हमें भागवतम से समझने को मिल रहा है। The spiritual master accepts only the sincere inquirer as his disciple. So after the prayers, we're just adding supplements because we have extra time. The spiritual master accepts only the sincere inquirer as it is. और गुरु भी परखता है अपने होने वाले शिष्य को। ऐसा नहीं कि आ गए तो ले लिया। No. He is also not recommended to do like that. एक गुरु भी अपने होने वाले शिष्य का परीक्षा लेना चाहिए। तब जब उनको लगता है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम, सो बिफोर विदाउट राइटिंग एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं है। ठीक वैसे ही गुरुकुलों में भी अ, उसमें ये संस्कृति था कि, या फिर अगर गुरु किसी को शिष्य बनाना था, तो ये संस्कृति था हमारे वर्णाश्रम धर्म में कि गुरु भी परखता था। कुछ समय अपने शिष्य को वो ऑब्जर्व करता था कि ये कैसा व्यक्ति है और ये किस हद तक मैं इसको आध्यात्मिक प्रगति करा सकता हूँ। Because it's a two-way process. Although Guru is very powerful, he can give everything that he has. But the शिष्य, लेकिन शिष्य इतना हुनर नहीं रखता होगा कि जो भी मिला है उसको संरक्षण करके उससे वो आध्यात्मिक प्रगति करे। तो the spiritual master also uh, tries to examine his disciple or his going to be disciple. After qualifying as a Dvija, one may study the Vedas. द्विज संस्कार के बाद वेद अध्ययन के वो सक्षम हो जाता है। And after becoming well versed in the Vedas, one becomes Vipra. और विप्र कौन है? जो वेद पारंगत है उसको विप्र बोलते हैं। And after becoming well versed in the Vedas, one becomes a Vipra or a qualified Brahmana. तो डॉक्टर की एंट्रेंस एग्जाम होते ही वो वैद्यकीय शिक्षा उसका प्रारंभ हो गया, लेकिन क्वालिफाइड जब बनेगा जब उसका कॉन्वोकेशन होगा, जब उसका इनिशिएशन होगा, ब्राह्मणा क्वालिफाइड ब्राह्मणा बन जाएगा अध्ययन वेद अध्ययन करने के बाद पश्चात। उसके साथ क्या होगा? दस रियलाइजेस द एब्सोल्यूट, परम सत्य को वो साक्षात्कार कर सकता है। एंड ही मेक्स फर्दर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, और आगे वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। until he reaches स्टेज ऑफ बिकमिंग ए वैष्णवा। तब तक मतलब वैष्णव बनने के तो ब्राह्मण से भी ऊंचा है वैष्णवा। सो ऑल ऑफ अस हु आर disciples of Srila Prabhupada are trying to become disciples of Srila Prabhupada, we're on the path of becoming Vaishnavas। मतलब ब्राह्मण संस्कार चल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा सेकंड इनिशिएशन मिले, फर्स्ट इनिशिएशन मिलते ही या उससे पूर्व, क्योंकि आपने प्रभुपाद जी को अपना गुरु माना है। प्रभुपाद जी सो पावरफुल दैट इज ऑलरेडी टेकन यू अलोंग इन द स्पिरिचुअल जर्नी। आपका आध्यात्मिक जो
प्रयाण है वो प्रारंभ हो चुका है. You're already on the way of spiritual progress. And the initiation process are landmarks, milestones that have to be met as a formality, but as an important formality. तो तो ब्राह्मण दीक्षा जब मंदिर के वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि इसको हम अ, हमारे डेटी सर्विसेज में ले सकते हैं, सो दैट ही कैन डू आरतीज एंड भोगा ऑफरिंग्स इन द ऑल्टर. तो ऐसे व्यक्ति का चयन करके वो ब्राह्मण दीक्षा उनको देते हैं. तो पहले दीक्षा हमको मांग के लेना चाहिए. मुझे हमारे अ, अध्यक्ष चंचलपति प्रभु जी ने बताया था कि पहला जो दीक्षा है उसको ढूंढते हुए मांगना चाहिए गुरु से और उससे प्रयत्न करना चाहिए. लेकिन दूसरे जो दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा है, उसके लिए हमें मांगना नहीं चाहिए. जब अधिकारियों को लगता है कि इस व्यक्ति को हम दे सकते हैं, वो स्वयं उसको बुला के उसको आदेश देते हैं कि आप ब्राह्मण दीक्षा ले लीजिए. सो ए प्रोग्रेसिव सो वैष्णवा इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट ऑफ ब्राह्मणा. तो एक्चुअली जो ब्राह्मण दीक्षा हम जो ले रहे हैं वो औपचारिक एक दीक्षा है ताकि हम डेटी वर्शिप कर सके. बट all the disciples of Prabhupada who are in this parampara of Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava parampara, they are on the path of becoming Vaishnavas, which is greater than the qualification of a Brahmana. ब्राह्मण से भी ऊंचा ये पदवी है. So a progressive Brahmana must necessarily become a Vaishnava. So what is important is all of us should become Vaishnavas. We should, so for that, Prabhupada has given us several volumes of books. बहुत सारे पुस्तक आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें प्रभुपाद जी ने अनेक पुस्तक वो छोड़ के गए हैं. हमें अध्ययन करना है और इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फॉर अस टू ट्राई टू गेट वैष्णव क्वालिटीज. सो फॉर वैष्णव इज अ सेल्फ रियलाइज लर्नेड ब्राह्मणा. तो आत्म साक्षात्कार जिसका हुआ है वैसे विद्वान ब्राह्मणा वो वैष्णव कहलाता. तो श्रीला शुकदेव गोस्वामी, just another 1 minute left, was a Vaishnava from the beginning. ब्राह्मण संस्कार की जरूरत नहीं था, वो चल पड़े घर से गर्भोत्याग के संन्यास की ओर चल पड़े. Therefore, there was no need for him to undergo all the process of varnashram institution. Ultimately, the aim of varnashrama is to turn a crude man into a pure devotee of the Lord. वर्णाश्रमा का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक शूद्र, जन्मना जाते शूद्र, तो उसको ब्राह्मण बनाना और उसके ऊपर उसको वैष्णव बनाना. ये वैष्णव वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य था. टू मेक एवरीबडी irrespective of their caste and creed pure devotee of the Lord. जिसको भी आध्यात्मिक प्रगति करने का इच्छा है उसको मौका दिया जाता था. So, anyone therefore who becomes a Vaishnava accepted by the first class Vaishnava or Uttamadhikari Vaishnava is already considered a Brahmana regardless of his birth. यदि किसी आध्यात्मिक प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त के शरण में हम जा चुके हैं तो हम ऑलरेडी उस पद पे हैं. वैष्णव बनने के प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं. फर्स्ट क्लास वैष्णवा, वी शुड टेक shelter of a first class Vaishnava, pure devotee of the Lord. And we have fortunately come across Vishwaguru, Jagadguru, Srila Prabhupada. So this was about today's class. Next class, by Lord's mercy, we'll try to do it as soon as possible. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.